नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 boxes, namely P, Q, R, S, T, U, V and W, are kept one above another, not necessarily in the same order. अब 8 boxes हैं जी इस क्वेश्चन में, तो 8 boxes के लिए फिर से अरेंजमेंट बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। R is kept third from the bottom, ये रहा बॉटम, ये होगा टॉप। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन में दी गई हैं, ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट में दी गई है, स्टेटमेंट की तो बाद में आएंगी। तो रेड से जो हम यहाँ पर अभी डायग्राम देखेंगे वो इनिशियल इंस्ट्रक्शंस का होगा। तो बॉक्स आर इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द बॉटम, 1 2 3, ये रहा आर। एट अ गैप ऑफ 2 फ्रॉम बॉक्स एस, तो 2 का गैप नीचे तो आ नहीं सकता, पक्की बात ऊपर ही आएगा, ये रहा एस। विच इज केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स क्यू, तो क्यू या तो यहां है या फिर यहां पे है। एंड बॉक्स पी इज केप्ट एट अ गैप ऑफ 1 फ्रॉम क्यू, अगर क्यू यहां है तो पी यहां होगा, अगर क्यू यहां है तो पी यहां भी हो सकता है। तो क्यू और पी का नहीं मालूम पड़ रहा है, क्यू के नीचे अगर यहां पर क्यू आ गया तो यहां पी नहीं आएगा ना, क्योंकि यहां पर तो ऑलरेडी आर है। तो ये क्यू पी यहां पर बन गया है, देखते हैं कौन सा सेट बैठता है। तो विच बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स टी, तो बॉक्स टी के ऊपर वाला बॉक्स कौन सा है, ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे यूज करते हैं। बॉक्स वी इज केप्ट एट अ गैप ऑफ 2 फ्रॉम बॉक्स पी, तो पी डैश डैश वी उल्टा सीधा देखेंगे कहां पर आता है। एंड बॉक्स डब्ल्यू इज नाइदर केप्ट एट बॉटम नॉर एडजेसेंट ऑफ आर, तो जी W यहां नहीं आएगा, W यहां नहीं आएगा, W यहां नहीं आएगा, यहां बॉटम है और ये R के बगल में है, एडजेसेंट है, तो ये पोजीशंस W नहीं ले सकता। बॉक्स V इज केप्ट एट अ गैप ऑफ 2 फ्रॉम बॉक्स U, नाउ बॉक्स V इज केप्ट एट अ गैप ऑफ 2 फ्रॉम बॉक्स U, ये भी नहीं पता इनकी पोजीशन क्या है। एक बात समझ में आती है कि V के ऊपर 2 बॉक्सेस छोड़कर या तो P है या U है, और V के नीचे 2 बॉक्सेस छोड़कर या तो U है या P है। लेकिन देखिए P की पोजीशन तो यहाँ पर डिसाइड हो चुकी है, या तो यहाँ या फिर यहाँ, इन दोनों में से एक स्थान तो P को जाना ही जाना है। तो ऐसे में अगर अरेंजमेंट बनाना हो तो ये कुछ इस तरह से बनना चाहिए। देखिए P, उसके नीचे 2 स्थान छोड़िए, 1 2, ये आया V, उसके नीचे 2 स्थान छोड़िए, ये आया U। एक यही पॉसिबिलिटी है। देखिए P यहां पर लेंगे तो 2 स्थान ऊपर छोड़कर अगर V ले लिया तो V और U का गैप कैसे बनाएंगे, नहीं बन पाएगा। तो जी P का स्थान तो हमने निर्धारित कर दिया है, V का भी हो गया, U का भी हो गया, तो उसी हिसाब से फिर Q यहां आ जाना चाहिए। अच्छा, बचा क्या, W यहां पर तो आएगा नहीं, तो ये आ गया W, और बचा T, T का स्थान मिल गया। और क्वेश्चन है विच बॉक्स इज केप्ट इमीडिएट अबव T, तो T के इमीडिएट अबव क्या है, R, तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट। तो भाई नाइदर नहीं आएगा, बोथ नहीं आएगा, और ओनली 2 भी नहीं आएगा, सिर्फ आइदर और आ सकता है। उसके लिए स्टेटमेंट 2 को चेक करना आवश्यक है। चलिए, अब दिया गया है बॉक्स U इज केप्ट एट अ गैप ऑफ 2 फ्रॉम बॉक्स V, तो अब दूसरी स्टेटमेंट में बता रहे हैं U और V के बीच में 2 का गैप पता नहीं है, लेकिन कौन ऊपर है कौन नीचे है। विच इज केप्ट एडजेसेंट ऑफ बॉक्स R, तो या तो V यहां आएगा या फिर यहां आएगा, इन दोनों स्थानों में से एक जगह आएगा, तो आगे देखते हैं। बॉक्स W इज केप्ट इमीडिएट नेबर ऑफ बॉक्स P, WP या फिर PW, लेकिन अब तो हमें कुछ पता ही नहीं है यहां पर। अब P और W यहां पर कहीं भी आ सकता है। चलिए अरेंजमेंट बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अच्छा, अभी तक जो दिया गया था, देखिए एक तो ये दिया है, ये पोजीशन है R की,
ये ऊपर से तीसरी पोजीशन है एस की, और यहां पर क्यू या पी में से एक आना चाहिए, यहां पर भी क्यू या पी में से एक आना चाहिए। अच्छा चलिए, ये भी हो सकता है कि पी यहां रख दिया जाए, ये क्यू आ गया, पी और डब्ल्यू एडजेसेंट है। अगर ये अरेंजमेंट बनाएंगे तो यू और वी के बीच में दो कैसे डालेंगे? दो बॉक्सेस एम्प्टी होने चाहिए ना, तो यू और वी के बीच में तो दो बॉक्सेस एम्प्टी कहीं नहीं हो पा रहे, तो एक बात पक्की हो गई, यहां पी नहीं आ सकता। अच्छा हटा है, तो अब पक्का है कि पी यहीं पर आएगा, जिससे यह आया क्यू, पी और डब्ल्यू एडजेसेंट। तो ये वी है, यहां यू, या फिर ये यू है और ये वी, फर्क नहीं पड़ता, बचा हुआ स्थान जाएगा टी को। तो टी के ऊपर वाला बॉक्स कौन सा है? वो है आर। इससे भी क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ रहा है, तो आइदर और चॉइस सी बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 अलोन से भी आंसर निकल रहा है, स्टेटमेंट 2 अलोन से भी अरेंजमेंट बन रहा है और आंसर निकल रहा है, तो ऐसे में आइदर और सही उत्तर आएगा। नेक्स्ट, 6 persons, namely Raj, Gaurav, Payal, Dev, Riya, Hari, are sitting in a circular table facing center. Circular table का arrangement आ गया, but not necessarily in the same order. Each person likes different pet. तो इसके लिए एक टेबल भी बनाना होगा आपको। तो लीजिए, ये है राज, गौरव, पायल, देव, रिया एंड हरी। अब इनके डिफरेंट पेट्स हैं जो इनको पसंद है, देख लेते हैं कौन सा पेट किसको पसंद है। क्वेश्चन है, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स रैट। तो उसके लिए अरेंजमेंट ही बना दो भाई। तो 1 के हिसाब से चलते हैं, स्टेटमेंट 1 में क्या दिया गया है उसके लिए जो भी सीटिंग अरेंजमेंट बनाना है, लेफ्ट राइट तो लगा दो, उससे क्या होगा कि जरा काम आसान हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, आगे देखिए। नाउ हियर ही सेज, स्टेटमेंट 1 के हिसाब से चलते हैं, रिया सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ देव। तो रिया सिट्स, ये रिया है, देखिए आर से दो नाम है, राज और रिया, इसलिए पूरा लिखना पड़ रहा है। तो रिया सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ देव। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ गौरव। तो ये गौरव आ गया, ये राइट है गौरव का, 1 2 3, थर्ड टू द राइट ऑफ गौरव। तो कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए अरेंजमेंट। ये रिया, ये गौरव, एक स्थान छोड़कर ये देव। नाउ वन हु लाइक्स डॉग सिट्स इमीडिएट नेबर ऑफ गौरव। भाई गौरव को तो डॉग पसंद नहीं है, तो डॉग को लाइक करने वाला या तो यहां पर बैठेगा या फिर हो सकता है कि रिया भी हो, पता नहीं, देख लेते हैं। एंड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक्स पैरट। तो भाई या तो डी को पैरट पसंद है ताकि इससे सेकंड टू द राइट वाला डॉग है, या फिर यहां पर जो व्यक्ति बैठेगा उसको पैरट पसंद है ताकि सेकंड टू हिज राइट इज डॉग। वन हु लाइक्स डॉग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ राज। तो भाई या तो राज यहां पर है या फिर राज यहां पर है। राज यहां पर कैसे हो सकता है, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी गौरव है। तो फिर राज यहां पर नहीं हो सकता, तो ये पक्का हो गया कि राज का स्थान यही है, इस व्यक्ति को डॉग पसंद है, तो पैरट गया, यहां से डॉग गया। So one who likes dog sits immediate right of Raj who likes cat. अच्छा, राज को तो कैट पसंद है। अब पैरट वाले की भी जगह यहां पर पक्की हो गई, देखिए देव को पैरट पसंद है, तो देव लाइक्स पैरट, राज लाइक्स कैट। आगे देखते हैं। हरी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स मंकी। तो भी हरी जो है वो तो यहाँ आ सकता है, हरी यहाँ पर भी आ सकता है, दो ही जगह है उसके लिए, क्योंकि यहाँ गौरव, यहाँ रिया, यहाँ देव और यहाँ राज, ये 3 लोग आए, 4 लोग आ चुके हैं। सो हरी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स मंकी हु सिट्स इमीडिएट नेबर ऑफ पायल। तो हरी अगर यहाँ लेंगे तो ही सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स मंकी। तो रिया को मंकी पसंद होना चाहिए। अब मंकी हु सिट्स इमीडिएट नेबर ऑफ पायल, तो यहां पायल आ जाएगी। लेकिन एक और बात,
हरी हम यहां ले लेते हैं. Who sits second to the left of person who likes monkey? Gaurav. Who sits immediate neighbor of? Who is sitting as an immediate neighbor of? पायल यहां भी आ सकती थी. दो अरेंजमेंट बन रहे हैं यहां पर, लेकिन एक बात यहां निकल कर आ रही है कि रैट की पोजीशन यहां हम फिक्स नहीं कर पा रहे. तो स्टेटमेंट 1 में दी गई डेटा सफिशिएंट नहीं है. तो चलिए स्टेटमेंट 2 के लिए अरेंजमेंट बनाते हैं. लेफ्ट राइट लगा दें. काम आसान करना है, उसके लिए ये थोड़ा सा काम करना है. देव लाइक्स पैरेट. चलिए ये तो इसमें भी हो गया. देव लाइक्स पैरेट. हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हरी? ये लो जी, ये हरी हो गया. सेकेंड टू द लेफ्ट हमने ले लिया देव, एंड देव लाइक्स पैरेट. नाउ हरी के लिए बोल रहा है हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ रिया? हरी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ रिया. ये रिया आ गई, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड. सेकेंड टू द लेफ्ट हरी आ गया. पायल सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ राज. अब ये कहां लगाएं? क्योंकि इसमें राज यहां भी आ सकता है, ये पायल, ये राज, ये पायल, इसमें से कोई भी अरेंजमेंट आ सकता है. तो अभी रुकते हैं. पायल सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ राज. पायल सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ राज. Who sits immediate left of the one who likes dog? ये डॉग वाले के बाजू में बैठ रहा है. एंड राज लाइक्स कैट. चलो राज का कैट भी यहां पर फिक्स हो गया. तो देखिए यहां पर राज हो सकता है रिया को डॉग पसंद हो. यहां पर राज हो सकता है नहीं, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा वो उस बंदे के जिसके पास में डॉग है. तो यहां पे तो पैरेट है देव के पास में, डॉग नहीं है, तो ये राज की पोजीशन नहीं आ सकती. अच्छा राज यहां हो सकता है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स डॉग. तो दो चांसेस हैं यहां पर. आगे देखते हैं. द वन हु लाइक्स हॉर्स सिट्स एज एन इमीडिएट नेबर ऑफ हरी. रिया लाइक्स मंकी. तो ये रिया के जो चांसेस हैं डॉग के, वो हटा देते हैं. राज को फिर से पोजीशन देंगे. तो हॉर्स वाला व्यक्ति जो है या तो यहां है या फिर यहां है, अभी पता नहीं है हमको, देखते हैं. लेकिन एक बात पक्की है, रिया लाइक्स मंकीज. ओके, पैरट यहां आ गया, तो रिया को मंकी पसंद है. तो जी लेफ्ट की तरफ अगर जाएं तो यहां पर तो राज आ नहीं सकता, बिकॉज राज यहां लिखा हुआ है सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स डॉग. और रिया को तो मंकी पसंद है, तो यहां पर राज आ नहीं सकता है. यहां भी राज नहीं आ पाएगा. क्यों? क्योंकि देव को पैरट पसंद है और देव का इमीडिएट लेफ्ट पे राज आ नहीं सकता, क्योंकि राज सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स डॉग. अच्छा राज के लिए ये दोनों पोजीशन खत्म हो गई, एक ही बची है ये. और हरी जो है उसको पक्की बात फिर डॉग पसंद होना चाहिए. अच्छा ये भी बताया गया है कि राज को तो कैट पसंद है, तो यहां जो बैठेगा उसको हॉर्स पसंद होगा. और वो व्यक्ति अब कौन हुआ? दो बचे, देखिए गौरव बचा है और पायल बची है. अब यहां पर दिया ही हुआ है पायल सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ राज. तो ये आनी चाहिए पायल. ये रहा राज, ये इसका लेफ्ट, तो सेकेंड टू द लेफ्ट ये रही पायल. तो बचा कौन? गौरव. मंकी हॉर्स डॉग कैट पैरट. बचा कौन? रैट. अच्छा तो पायल है जिसको रैट पसंद है, तो 2 अलोन इज डेफिनेटली सफिशिएंट. चॉइस बी इज द करेक्ट आंसर. Next question. 7 persons, namely Riya, Hema, Golu, Zoya, Hari, Ravi, and Jia, are sitting in a row, linear seating arrangement, in such a way that some are facing north while others are facing south. कुछ नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, कुछ साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो लेफ्ट एंड राइट में गड़बड़ होने वाली है. नाउ रिया सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हरी. अब ये तो आपकी मेन इंस्ट्रक्शंस है. देखिए
ये 6 का अरेंजमेंट है। रिया सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हरी, अगर तो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे भी हो सकता है, ये लेफ्ट ये राइट, हरी ये राइट ये लेफ्ट, और ये बनी रिया। यहाँ हरी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, यहाँ हरी साउथ की तरफ देख रहा है। सो रिया सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हरी, आइदर ऑफ देम सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। तो भाई या तो यहाँ पर रिया है, या फिर यहाँ पर रिया है, या तो यहाँ पर हरी है, या फिर यहाँ पर हरी है। एंड रवि सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रिया, तो रवि सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रिया, या फिर ये रिया, ये इसका लेफ्ट ये इसका राइट, और ये हुआ रवि। नाउ रवि ऑल्सो सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जोया हु इज फेसिंग साउथ। तो कंफर्म यहां पर ये है कि रवि सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जोया, क्योंकि ये जोया का लेफ्ट ये जोया का राइट, क्योंकि जोया देख रही है साउथ की तरफ। इसका तो कंफर्म हो गया। सो हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग फेसिंग साउथ? भाई इस अरेंजमेंट से तो मालूम पड़ता है कि, और ये अरेंजमेंट भी आपको दिया गया है, रवि और रिया ये नेबर्स हैं, एडजेसेंट बैठते हैं। तो रिया जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं हो सकती, वो राइट पे हो सकती है, बट एट द सेम टाइम हरी भी हो सकता है जो एंड पे बैठे, क्योंकि इन दोनों में से एक व्यक्ति जो है वो एंड पे बैठता है। तो एक काम करते हैं, दोनों अरेंजमेंट बना के देखते हैं। यहां पे रिया को एक्सट्रीम राइट में बिठाइए, 1 2, ये आ जाएगा हरी, और हरी देख रहा है मान लीजिए साउथ की तरफ, तो ये लेफ्ट और ये राइट। अच्छा, ये अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकता है, ये हरी साउथ की तरफ देख रहा है, ये लेफ्ट ये राइट, 2 स्थान छोड़कर ये रिया। और एक अरेंजमेंट जो बन के आता है वो ये है, यहां पर हरी ये इसका लेफ्ट ये इसका राइट, 1 2 प्लेसेस छोड़कर ये है रिया। यहां पर हरी नॉर्थ की तरफ देख रहा है। अब देखिए हरी को यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे तो बिठा नहीं सकते, क्योंकि उसके लेफ्ट में है रिया और वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे तो हरी हो ही नहीं सकता नॉर्थ की तरफ देखते हुए। तो रिया और हरी के लिए हमने कुछ अरेंजमेंट्स बनाए हैं। अब रिया और रवि की बात करते हैं। रिया के लेफ्ट में रवि है। अब ये पता नहीं कि रिया जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रही है या साउथ की तरफ देख रही है। तो अगर तो वो नॉर्थ की तरफ देख रही है तो ये लेफ्ट ये राइट, यहां रवि आना चाहिए। लेकिन फिर ये वाला अरेंजमेंट कैसे बनेगा? तो इस अरेंजमेंट में रवि यहां नहीं ले सकते। हमें अज्यूम करना होगा कि रिया साउथ को देख रही है, ये उसका लेफ्ट ये उसका राइट, ये आना चाहिए रवि। भाई नॉर्थ में देख लिया रिया को हमने देखते हुए, साउथ में भी दिखा रहे हैं अगर, तो अब ये वाला अरेंजमेंट जो है ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखिए ये है जोया, ये भी साउथ की तरफ देख रही है, लेफ्ट और ये राइट, तब ये पूरा हो जाता है। दूसरे अरेंजमेंट में रिया के लेफ्ट में रवि है, तो पक्की बात ऐसे वाले अरेंजमेंट में तो रिया नॉर्थ की तरफ देखेगी और ये आ गया रवि। फिर ये वाला अरेंजमेंट कैसे बनेगा? ये तो बन नहीं सकता। अच्छा, रिया को हम साउथ में दिखा नहीं सकते, ये लेफ्ट है, लेफ्ट में तो रवि को हम बिठा ही नहीं सकते, कोई और सीट है ही नहीं, तो कम से कम ये अरेंजमेंट तो खत्म हो गया। आगे देखते हैं। चलिए यहां रिया को नॉर्थ की तरफ अगर देख रही है तो ये लेफ्ट है, लेफ्ट में आ गया रवि। अब ये अरेंजमेंट कैसे आएगा? जोया और रवि के बीच में 1 प्लेस, रवि के लेफ्ट हैंड साइड में जोया है, तो ये तो बनेगा नहीं। तो इसका मतलब पक्की बात, अगर ये वाला अरेंजमेंट लेना है तो रिया इस अरेंजमेंट में साउथ की तरफ ही देखेगी, ये लेफ्ट ये राइट, ये रहा रवि, ये आई जोया, ये भी साउथ की तरफ देख रही है, इसका ये लेफ्ट ये राइट, ये अरेंजमेंट भी पूरा हो जाता है।
अब देखते हैं स्टेटमेंट 1 और 2 में हमें क्या दिया गया है। स्टेटमेंट 1 देखिए, पर्सन सिटिंग इमीडिएट नेबर ऑफ जोया सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ जिया। इमीडिएट नेबर जोया की इस अरेंजमेंट में रिया है मान लेते हैं, तो फोर्थ टू द राइट ऑफ जिया तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम जिया यहां पर भी ले लेंगे तो 1 2 3 टू द राइट हो सकती है अगर जिया साउथ की तरफ फेस करे, तब भी बात नहीं बनती, फोर्थ टू द राइट चाहिए। तो जिया तो यहां नहीं आएगी, जिया के लिए एक ही स्थान बचता है यहां पर फिर। अच्छा, ये व्यक्ति तो हो सकता है यहां पर जो जिया के फोर्थ टू द राइट हो, 1 2 3 4, ये मान लीजिए जिया है, ये इसका राइट या इसका लेफ्ट, ये साउथ की तरफ देख रही है, तो 1 2 3 4 ये हो सकता है। तो द पर्सन सिटिंग इमीडिएट नेबर ऑफ जोया सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ जिया, ये ठीक आ रहा है यहां पर देखिए 1 2 3, ये फोर्थ जोया का नेबर। पर्सन सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो सिट्स फेसिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हरी यहां पर अगर साउथ की तरफ देख रहा है तो यहां पर जो बैठेगा वो नॉर्थ की तरफ देखेगा। एंड गोलू सिट्स थर्ड फ्रॉम राइट एंड, अब राइट एंड तो जो आप देख रहे हैं वैसा ही होगा ना, तो गोलू सिट्स थर्ड, ये तो गड़बड़ होगी, यहां पे तो रवि बैठा हुआ है, तो 1 के हिसाब से तो ये अरेंजमेंट गलत हो गया। तो यहां देखें एक बार जरा, जोया के साथ में जो बैठा है, पर्सन हु सिटिंग एज इमीडिएट नेबर ऑफ जोया सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ जिया, इस बंदे की बात हो रही है। तो 1 2 3 4, ये आ गई जिया फेसिंग साउथ, ये राइट ये लेफ्ट, 1 2 3 4। पर्सन सिटिंग एट एंड ऑफ रो सिट फेसिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड गोलू सिट्स थर्ड फ्रॉम राइट एंड, 1 2 3, थर्ड फ्रॉम राइट एंड तो आ ही नहीं पा रहा है यहाँ पे, तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। चलिए सेकंड स्टेटमेंट एक बार जांचते हैं। पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रवि सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ जिया, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रवि, अगर रवि नॉर्थ की तरफ देख रहा है, सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ जिया, तो अगर जिया यहां ले लेते हम तो 1 2 3 ना, जिया यहां पर तो हरी है ऑलरेडी, तो यहां पर अगर जिया लेंगे तो भी 1 2 3 4, वो किस केस में, अगर रवि साउथ की तरफ देख रहा है, तो ये आ गई जिया। अब कह सकते पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रवि, ये लेफ्ट ऑफ रवि, ये राइट ऑफ रवि, देखिए ये तो पिछला अरेंजमेंट था ना जिया का, सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ जिया, तो ये जिया का लेफ्ट, ये जिया का राइट, 1 2 3 4, फोर्थ टू द राइट। एंड गोलू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हरी, ये रहा हरी का लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, तो यहां पर बात नहीं बन रही, तो ये वाला अरेंजमेंट तो नहीं बनेगा। ये वाला अरेंजमेंट एक बार ट्राई कर लेते हैं, जो फर्स्ट वाला अरेंजमेंट है। यहां पे रवि को साउथ की तरफ फेसिंग दिखा दीजिए, ये लेफ्ट और ये राइट, तो ये जिया, ये लेफ्ट ये राइट, 1 2 3 4, तो पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रवि is fourth to the right of Jia and Golu sits second to the left of Hari. Second to the left यहां पर रवि आ रहा है, इसमें भी अरेंजमेंट नहीं बन पा रहा है, तो नाइदर चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखें आगे क्वेश्चंस। ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन एंड 3 स्टेटमेंट्स। अब 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए, numbered 1, 2 and 3 given below it. You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read the question and all the 3 statements to give answer accordingly. और यहाँ पर आपको choices कुछ अलग तरीके से बताई भी गई हैं, इनके अनुसार ही उत्तर देना है। वो only 1, only 2, either neither both does not stand good. तो 9th क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। It says 6 persons A, B, C, D, E, F are sitting in a circular table. बेसिक अरेंजमेंट जो है
वो बना देते हैं लेफ्ट राइट के हिसाब से। चलिए, ईच ऑफ देम फेसेस इनसाइड द टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ? तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ये फाइंड आउट करना है हमने। स्टेटमेंट 1 के हिसाब से एक बार ट्राई करते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड ए। कैसे? कौन लेफ्ट में कौन राइट में पता ही नहीं है। डी डज नॉट सिट एज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर ई और बी। तो डी जो है वो ना तो ई और ना ही बी का नेबर है। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन डी एंड बी इज द सेम एज सी एंड एफ। तो जितने लोग डी और बी में बैठते हैं के बीच में, उतने ही लोग सी और एफ के बीच में बैठते हैं। ये तो है स्टेटमेंट 1। इसके हिसाब से अरेंजमेंट बनाया जाए तो क्या बनाया जाए? कौन किसके लेफ्ट में है, कौन किसके राइट में है, ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। तो अगर बनाना शुरू भी करेंगे, मान लीजिए ये ई है, 2 स्थान छोड़कर ये ए लिया आपने, और डी ई के साथ नहीं आएगा, और बाकी डी और बी के बीच में 0 भी लोग हो सकते हैं, वो एडजेसेंट हो सकते हैं, उनके बीच में एक व्यक्ति हो सकता है, 2 लोग हो सकते हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। लेकिन एक बार देखिए जरा, ओनली 1 एंड 2 आर सफिशिएंट टू आंसर। तो 2 कंबाइन करके देखिए जरा, हो सकता है 1 को 3 से भी कंबाइन करना पड़े। 2 कहता है 3 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ। तो सी और एफ के बीच में 3 लोग बैठते हैं। सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो चलिए सी इमीडिएट नेबर ऑफ बी भी नहीं है। 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एफ। अब 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एफ, 6 का अरेंजमेंट है, तो पक्की बात डी और एफ जो है वो आमने सामने है। लेकिन यहाँ डी नहीं है, यहाँ डी नहीं है, तो ये 2 स्थान हैं डी के लिए। तो अगर तो 1 एंड 2 ट्राई करें, तो यहां दिया गया है कि डी इज नॉट सिटिंग विद ई और बी। अब देखिए, यहां पर भी सी आ सकता है, यहां भी एफ आ सकता है, यहां भी सी आ सकता है, और यहां भी एफ आ सकता है। तो अभी भी अगर आप 1 और 2 स्टेटमेंट को कंबाइन करें तो अरेंजमेंट निकल कर नहीं आता। तो एक बात पक्की है, चॉइस ए तो आंसर नहीं हो सकता। तो इसमें दी गई इंस्ट्रक्शंस को जरा मिटा देते हैं। अब आगे 1 एंड 3 को कंबाइन करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, बैंकर बनना है तो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये लेवल है एग्जाम का। एसबीआई मेंस वगैरह में इस तरह के ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, एग्जाम क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने रखे हैं मैंने। तो चिंता वाली बात नहीं है, समय लगे कोई बात नहीं, लेकिन जितने क्वेश्चंस कर पाएं प्रैक्टिस करते रहें, अपनी स्पीड बढ़ाएं, और जितने क्वेश्चंस कर पाएंगे बस वो सटीक होने चाहिए, बिल्कुल सही होने चाहिए। 1 एंड 3 को कंबाइन कीजिए जरा। 3 क्या बोल रहा है? डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। भाई ये तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में भी कहा गया है। देखिए, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ये दिया गया है। डी इज नॉट सिटिंग एज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर ई और बी। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड ए। तो बस ये कह रहा है कि 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड ए। अब वो भी नहीं पता, डी यहाँ पर ई के साथ में है ही नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है। तो यहाँ पर डी आएगा तो 1 पर्सन बिटवीन ई एंड डी एंड ए आएगा। तो डी यहाँ अलाउड नहीं, यहाँ भी डी अलाउड नहीं है। तो क्लियरली थर्ड स्टेटमेंट तो हमारे किसी काम की नहीं है, फर्स्ट के साथ तो कंबाइन नहीं हो सकती। चॉइस बी जो है ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑल 1 2 3 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, अभी नहीं कह सकते क्योंकि हमने तीनों स्टेटमेंट कंबाइन करी नहीं। ऑल 1 2 3 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, भाई देखिए, अगर 1 ले रहे हैं तो 3 ले ही नहीं सकते, क्योंकि 3 यहाँ पर कह रहा है 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड ए, और ऑल्सो डी सेइंग डी सिट्स एज एन, डी डज नॉट सिट एज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर ई और बी। तो डी जब यहाँ नहीं बैठ सकता, डी यहाँ नहीं बैठ सकता एज ए नेबर ऑफ ई, एंड 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई, तो फिर डी और ए के बीच में एक व्यक्ति कैसे बैठ सकता है? तो 3 और 1 जो है ना, 1 एंड 3 ये इनकंसिस्टेंट है, एक दूसरे के विपरीत है। अच्छा, 1 और 2 आ नहीं रहा है, 2 अकेला हमें आंसर बता नहीं पा रहा है।
अच्छा, ओनली वन एंड आइदर 2 और 3 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 3 के साथ में तो हिसाब किताब ही नहीं बैठ रहा। तो फिर पक्की बात चॉइस सी ही यहां पर आंसर है। ऑल 1 2 3 आर नॉट सफिशिएंट। और आपको यहां पर यह पहचान में आना चाहिए कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 जो है ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरीज हैं। जैसे ही यह मालूम पड़ेगा आप इमीडिएटली यहां पर चॉइसेस को डिलीट कर सकते हैं। सिर्फ 2 के साथ में देखना पड़ेगा आपको कि आपका आंसर निकल कर आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 persons MNOPQR are studying in a school. Each of them scored different marks in English subjects, but not necessarily in the same order. Who among the following persons scored highest marks in the English subject? सीधा पहली स्टेटमेंट ही स्टार्ट करें, क्योंकि मेन स्टेटमेंट में कोई ऐसी खास इंस्ट्रक्शन दी नहीं गई अरेंजमेंट बनाने के लिए। तो पहले में वो कह रहा है Q and P scored adjacent marks, but both are not either highest or lowest. देखिए भाई 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। तो ना तो Q ना ही P हाईएस्ट है। ये स्टेटमेंट 1 है आपकी, ठीक है। ना तो Q ना ही P लोएस्ट है। तो इन 4 जगहों पर QP जो है वो एडजस्ट करने होंगे। P इज हायर देन R बट लोअर देन Q। चलो बात बन गई, Q फिर P फिर R। ओनली 3 persons scored हायर देन N, तो फिर तो N की पोजीशन पक्की है 4th। उस हिसाब से ये रहा Q, ये रहा P और ये रहा R। O इज द हाईएस्ट, लीजिए अरेंजमेंट बन गया। N इज नॉट एडजेसेंट टू द मार्क ऑफ M, ये भी पक्का है। तो 1 alone इज सफिशिएंट। जब 1 alone सफिशिएंट है तो एक बार चॉइसेस देख लीजिए। चॉइस ई देखिए यहां पर बी चॉइस आपको दे रखी है ओनली 1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, लेकिन ई चॉइस दे रखी है आइदर ओनली 1 अलोन और बोथ 2 and 3 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो अब अपनी तरफ से जुगाड़बाजी ना करें, जो चॉइसेस दे रखी हैं ठीक वही स्टेटमेंट्स को कंबाइन करें जो चॉइसेस में दिए गए हैं, अर्थात एक एक चॉइस करके जांचें। तो बोथ 2 and 3 देख लेते हैं कि आइदर 1 अलोन तो है ही है हमारा पक्का। तो या तो चॉइस बी या चॉइस ई आंसर आएगा। 2 and 3 एक बार देख लीजिए। ये कह रहा है M इज हायर देन Q। चलो अरेंजमेंट बनाते हैं। यहां कह रहा है M इज हायर देन Q बट लोअर देन P, तो P and Q जैसा अरेंजमेंट आ गया। O इज लोअर देन R, तो R इज ग्रेटर देन O। P इज नॉट द हाईएस्ट मार्क, तो यहां P नहीं आ सकता जी। अच्छा, इससे तो बात बनी नहीं, लेकिन हमें तो ये जांचना है ना कि चॉइस ये आंसर हो सकता है या नहीं। तो बोथ 2 and 3 को कंबाइन करके देखते हैं ना, तो 3 को भी लगाइए। द पर्सन O हु हैज स्कोर्ड 64 मार्क्स बट नॉट द लोएस्ट, तो यहां पर O नहीं आ सकता। और बाय द वे O जो है वो 64 मार्क्स है। द पर्सन M इज द वन हु हैज स्कोर्ड 75 मार्क्स। M के 75 मार्क्स है भाई, क्या बात है। तो M के 75 है, O के 64 है, तो इस हिसाब से M जो है वो O से ग्रेटर हुआ। R इज नॉट द हाईएस्ट मार्क, लीजिए R यहां नहीं आएगा। अब देखिए यहां पर M भी नहीं आ सकता, यहां पर Q भी नहीं आ सकता, क्योंकि M से बड़ा तो P है और M Q से बड़ा है, ज्यादा मार्क्स हैं, तो Q भी नहीं हो सकता। तो R गया, P गया, M गया, Q गया, तो M N O। अब M O से भी बड़ा है, तो यहां पर O भी नहीं आ सकता, तो बचा हुआ है N, तो N ही हाईएस्ट हुआ। अच्छा, अब M कितनों से ज्यादा है, देखिए M इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन O। अब यहां पर ध्यान से देखने से मालूम पड़ रहा है कि P और R के मार्क्स के बीच में कुछ पक्का मालूम नहीं पड़ पा रहा है कि किसके मार्क्स ज्यादा है। तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि P के मार्क्स R से ज्यादा है या R के मार्क्स P से ज्यादा है। तो डेफिनेटली ये बात तो नहीं बन रही है। चॉइस B इज द करेक्ट आंसर, which says only 1 is sufficient to answer the question.